हाँ तो बेटा अब हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 39 को फोड़ना शुरू करते हैं। एक कृष्णिका 227 सेंटीग्रेड मतलब T1 की वैल्यू दे रखी है, पर प्रति सेकंड हमको E1 की वैल्यू दे रखी है, 5000 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करती है। T2 की वैल्यू 727 सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री कह सकते हैं बेटा हम लोग। ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या होगी, E2 का मान पता करने कर लेंगे बेटा। तो करते हैं। एक कृष्णिका का ताप T1 इतना 227 सेंटीग्रेड, कृष्णिका का दूसरा ताप T2 727 सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस डिग्री कह सकते हैं आप लोग बेटा। पहली उत्सर्जन की दर E1 की वैल्यू 5000 जूल प्रति सेकंड। स्टीफन का नियम हम लोग जानते हैं, E प्रोपोर्शनल T की पावर 4, ठीक, या अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं इसको। अब देखो बेटा, इसको सेल्सियस को हम लोग केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर लेंगे बेटा। ठीक, कृष्णिका का दूसरा ताप T2 727 सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन कर लेंगे, केल्विन में बदल लेंगे, मतलब 273 ऐड करोगे 227 में तो 500 केल्विन आ जाएगा बेटा। ऐसे इसको ऐड कर लेंगे आप। 727 में 273 ऐड करोगे 1000 केल्विन। और स्टीफन का नियम हम लोग प्रोपोर्शनल को खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, अनुपात में। E2 अपॉन E1, T2 अपॉन T1 की पावर 4, T2 इसको कहाँ जाके P2 कर लेंगे बेटा। तो E1 भाग में गुणा में चला जाएगा उधर, उसकी पावर 4, बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। E1 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 5000 जूल प्रति सेकंड। T2 की वैल्यू है 1000 केल्विन। T1 की वैल्यू है 500 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल, 1 2 1 2 खत्म। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 2/1, 2 की पावर 4, तो 2 में 1 का भाग दोगे 2 ही आएगा, 2 की पावर 4 बचा। तो E2 इक्वल 2 की पावर 4 ऐसे बचा। 2 की पावर 4 को खोलोगे मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 16। तो E2 मिलेगा आपको 16 में 5000 की गुणा कर दो, 80,000 जूल प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। अब लगाते हैं 40वां क्वेश्चन। यदि आदर्श कृष्णिका का ताप T1 की वैल्यू दे रखी है 273 सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 819, T2 का मान दे रखा है बेटा। वो T1 का मान है 273 और T2 का मान इसको कहाँ जाके फिर 819 सेंटीग्रेड है कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित ऊर्जा की दर कितनी गुना बढ़ जाएगी, कर लेंगे बेटा इसको। हाँ तो बेटा करते हैं। आदर्श कृष्णिका का पहला ताप T1 इतना, केल्विन में चेंज कर लेंगे इसको भी। दो सौ तिहत्तर ऐड करते हैं केल्विन में बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 546। ठीक, आदर्श कृष्णिका का दूसरा ताप T2, इसको भी चेंज कर लेंगे बेटा।
प्लस 273 केल्विन, तो ये आएगा 1092 केल्विन का चेंज। फॉर्मूला वही लगेगा बेटा, E2/E1 T2/T1 की पावर पूरे की 4। तो रख लेंगे वैल्यू। E2/E1 तो जौं तो रहेगा बेटा, और T2 की जगह रख लेंगे 1092 केल्विन, और T1 की जगह रख लेंगे बेटा 546 केल्विन, और इसकी पावर 4। केल्विन से केल्विन कैंसिल, 546 एक 546 दोनों ये कट जाएगा बेटा 2 बार। तो E2/E1 आपका 2 की पावर 4, समझ गए। और जब इसको खोलोगे 2 की पावर 4 को, ये E1 उधर चला जाएगा, तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 16। तो आपका 16। तो ये हमारा E2 जो आएगा वो 16 गुना होगा बेटा पहले का। तो आप कह सकते हैं कि E2 इक्वल 16E1, और यही आपका आंसर है बेटा। तो अब लगाते हैं 41वां क्वेश्चन। 273 सेंटीग्रेड T1 की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको। एक कृष्णिका से विकिरण की दर E1 की वैल्यू दे रखी है 10 जूल प्रति सेकंड। 819 सेंटीग्रेड T2 का मान दे रखा है बेटा। पर उसी कृष्णिका से विकिरण की दर ज्ञात कीजिए, मतलब E2 का मान पता करना है। कर लेंगे बेटा इसको भी, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। कृष्णिका का पहला ताप T1 इतना, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा बेटा। ऐड करोगे 546 हो जाएगा। दूसरा कृष्णिका का ताप T2 819 सेंटीग्रेड दे रखा है, इसको भी केल्विन में चेंज कर लेंगे। T2 इसको कहाँ जाके P2 बेटा, केल्विन ऐड कर लोगे आप तो 1092 केल्विन आ जाएगा आपका। एक कृष्णिका से विकिरण की दर E1 की वैल्यू 10 जूल प्रति सेकंड दे रखा है। उसी कृष्णिका से विकिरण की दर E2 का मान भी पता करना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं E2/E1 T2/T1 की पावर पूरे की 4। अब जो जो वैल्यू वो रखते चले जाएंगे बेटा। तो E2 E1 उधर चला जाएगा, T2 की वैल्यू क्या है 1092 केल्विन, T1 की वैल्यू 546 केल्विन, पूरे की पावर 4। तो E2 इक्वल E1 की वैल्यू 10 जूल प्रति सेकंड, और केल्विन से केल्विन कैंसिल, 546 एकम 546 दूनी 1092, मतलब 2 बार कट जाएगा आपका। तो 2 की पावर 4 खोल लेंगे बेटा, तो E2 मिलेगा आपका 10 जूल प्रति सेकंड। 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 16 जब आप खोलोगे तो E2 इक्वल 16.160 जूल प्रति सेकंड आपका बेटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब करते हैं बेटा आपका 42वां क्वेश्चन। क्या कहता है, एक केषण पिंड 27 सेंटीग्रेड T1 की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको। ताप पर प्रति सेकंड E1 की वैल्यू 1 किलो जूल दे रखा है आपको। उसमें ऊर्जा विकिरित करता है, वह ताप ज्ञात कीजिए, मतलब T2 का मान पता करना है आपको, जिस पर उसमें ऊर्जा 10 जूल किलो जूल प्रति सेकंड विकिरित करेगा। मतलब E2 का मान दे रखा है, E1 E2 का मान दे रखा है, T1 का मान दे रखा है, T2 का मान पता कर लेंगे। T2 इसको कहाँ जाके पीट बेटा कर लेंगे। हाँ तो करते हैं बेटा। एक कृष्ण पिंड
T1 इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे बेटा, तो T1 इक्वल 27,273 ऐड कर लेते हैं बेटा केल्विन में बनाने के लिए, तो T1 इक्वल आपका आ जाएगा 300 केल्विन। सही बात है, फॉर्मूला वही काम करेगा, E2/E1 T2/T1 की पावर पूरी की 4। अब जो जो वैल्यू वो रखते चले जाएंगे। E2 की जगह रखेंगे बेटा 16 किलो जूल प्रति सेकंड गुणा E1 की जगह आप रखेंगे 1 किलो जूल प्रति सेकंड। T2/T1, T2 कहाँ जाके P2 ये निकालना है। T1 की वैल्यू आप रखेंगे बेटा क्या 300 केल्विन और पूरे की पावर 4। सेकंड किलो जूल 16 में 1 करा दोगे 16 ही आएगा आपका। और T2 अपॉन 300 केल्विन पूरे की पावर 4। बेटा मैं एक चीज़ बता दूं आपको ज़रा, आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे मैथ में कि अगर आपका स्क्वायर है x की पावर 4, तो इधर आपका क्या बनता है x स्क्वायर बराबर 4 है सपोज करो, तो ये स्क्वायर उधर जाके बेटा आपका क्या बना देता है रूट, मतलब इस 4 को ऊंट बना देता है ना, ऊंट रूट है ना। ऐसे ही अगर दैट इज सपोज करो x की पावर 3 है इधर और इधर हमारा 8 है, तो बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं कि x इक्वल इस पे क्यूब चढ़ जाता है इसके ऊंट पर, मतलब रूट पर कह सकते हैं बेटा, ऊंट नहीं रूट कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, सब जानते हैं ना। तो ऐसे ये 4 है, तो 4 का मतलब है बेटा कि आपका इस तरीके से 4 लग जाएगा और ये आपका 16 बन जाएगा। और T2 अपॉन बेटा 300 केल्विन, और जब इसको बाहर करोगे मतलब मैं बता देता हूँ कि 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि जब इसके फैक्टर करोगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4, इसलिए 2 की पावर 4 लिखा है। और रूट हम लोग जानते हैं बेटा कि जो रूट होता है इसका मतलब 1/2 होता है, और जब इसकी रूट पे चौंच पे 3 रखा हो तो उसको बेटा हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको 1/3 लिखते हैं। समझ गए ना कैसे, मैं फिर बता देता हूँ। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8। तो इस √3 को कैसे लिख सकते हैं आप, तो √3 का मतलब होता है बेटा कि 1/3 लिख सकते हैं आप इसको। तो ऐसे ही इसको 1/4 लिख सकते हैं आप इसको, और बराबर T2 अपॉन 300 केल्विन। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या आपका 2 की पावर 1 मतलब 2 ही लिख सकते हैं आप। ये 300 केल्विन इधर आ जाएगा बराबर T2। तो T2 इक्वल आप कह सकते हैं 3 दूनी 600 केल्विन आपका आंसर बेटा। हम लोग आपका 43वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी पिंड की सतह का क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे रखी है, एरिया क्षेत्रफल मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ताप T1 की वैल्यू दे रखी है 727 सेंटीग्रेड मतलब T की वैल्यू, यह प्रति मिनट 300 जूल ऊर्जा विकिरित करता है। कैपिटल E अपॉन स्मॉल टी की वैल्यू दे रखी है 300 जूल प्रति मिनट। उसके बाद इसकी उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई का मान पता करना है बेटा। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियतांक जो है सिग्मा की वैल्यू 5.67 गुणा 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर गुणा केल्विन की पावर 4 कर लेंगे बेटा। तो करते हैं बेटा हम लोग। पिंड का क्षेत्रफल ए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पिंड का ताप T1 727 सेंटीग्रेड, स्टीफन बोल्ट्ज नियतांक सिग्मा की वैल्यू 5.67 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर गुणा केल्विन की पावर 4। प्रति मिनट ऊर्जा विकिरित जो है वो ई कैपिटल ई अपॉन स्मॉल टी की वैल्यू 300 जूल प्रति मिनट की वैल्यू दे रखी है। उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई की वैल्यू ई अपॉन स्मॉल टी सिग्मा ए टी की पावर 4 फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग बेटा क्या करेंगे केल्विन में चेंज कर देंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं बेटा।
T इक्वल ये 1000 केल्विन हो जाएगा। और इसको पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग बेटा, 10⁻³ केल्विन, क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दशमलव 100, 100 दशमलव 1000, ठीक। पावर के रूप में ऐसे लिख देते हैं। आगे वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। स्मॉल ई, कैपिटल ई अपॉन स्मॉल टी की वैल्यू सीधी सीधी दे रखी है 300 जूल मिनट। मिनट होता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के बराबर, तो 60 सेकंड गुणा, उसके बाद बेटा आप सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 5.67 गुणा 10⁻⁻8 -8, लेकिन वाट को हम जानते हैं बेटा, वाट जो होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना। तो जूल प्रति सेकंड, वाट की जगह ही तोड़ा है सिर्फ, अभी तो नीचे मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 चल रहा है बेटा, मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 बेटा, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद आपका बेटा एरिया मतलब क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हम जानते हैं ना कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 को आप 10⁻² के रूप में लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ये इधर आ जाएगा, तो 1/10⁻² मीटर इक्वल सेंटीमीटर, ये पावर प्लस में से यमराज क्या ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी, तो मतलब 10⁻² मीटर के बराबर, ये सेंटीमीटर में बदल दिया है, परिवर्तन कर दिया है बेटा। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इस पर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, 10⁻² मीटर, इस तरीके से। आप बहुत से कह रहे होंगे कि 5 पे भी स्क्वायर होना चाहिए, बेटा इसके मात्रक पे स्क्वायर है तो उसके मात्रक वाली वैल्यू पे स्क्वायर चलाएगा। उसके बाद टी की पावर 4 मतलब टी क्या दे रखा है, 10⁻³ केल्विन, और बेटा इस पर कर देंगे हम लोग 4 पावर। चलो सेकंड पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो ऊपर 0 लग जाएंगे, तो ये 0 क्रम 6 6 6 5 30, 5 से बेटा ये 5 कैंसिल आपका, और तो कुछ हो नहीं रहा कैंसिल शायद, चलो कोई नहीं, जोल से जोल भी कट रहा है बेटा, कट लो। स्मॉल ई बटे 100, यहाँ आपका 567, और ये आपका 10⁻⁻8 बेटा। उसके बाद मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, और उसके बाद 10⁻⁻² का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, और मीटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और 10⁻³ 4 तिया 12, मतलब 10⁻12, और केल्विन की पावर भी 4 हो जाएगी, केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर 4 से मीटर स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद स्मॉल ई इक्वल 100 में 567 का भाग दोगे तो 0.176 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और 10⁻⁻8 और -4 माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस आता है, सबको पता है, और ये प्लस की 12 पावर है ही, ये माइनस की पावर है, प्लस की 12 खत्म, तो स्मॉल ई की वैल्यू आपको 0.176 आंसर आ जाएगा आपका बेटा। 44वें क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। एक कृष्णिका का ताप T1 T की वैल्यू दे रखी है 1527 सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री, तथा पृष्ठ क्षेत्रफल A की वैल्यू दे रखी है एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। कृष्णिका द्वारा प्रति मिनट उत्सर्जित ऊर्जा का परिकलन कीजिए, मतलब E अपॉन मिनट पता करना है। आगे स्टीफन नियतांक सिग्मा की वैल्यू देखिए 5.67 गुणा 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर गुणा केल्विन की पावर 4। करते हैं बेटा इसको, तो करते हैं बेटा। एक कृष्णिका का ताप T इतना, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं 273 ऐड करेंगे, 1800 केल्विन में बन जाएगा। एक कृष्णिका का क्षेत्रफल A 0.2 मीटर स्क्वायर, कृष्णिका द्वारा प्रति सेकंड नहीं बेटा, मिनट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ मिनट आ जाएगा आपका, मिनट उत्सर्जित ऊर्जा, इस
कैपिटल ई अपॉन स्मॉल टी बराबर क्या, ये पता करना है। स्टीफन नियतांक हमारा सिग्मा की वैल्यू 5.67 गुणा 10 की पावर -8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 होता है। कृष्णिका द्वारा प्रति मिनट उत्सर्जित ऊर्जा ई, ये टी धरा जाएगा स्मॉल, तो आप बोलेंगे ई अपॉन स्मॉल टी, प्रति मिनट निकालना है ना, प्रति मिनट, तो उत्सर्जित इधर बचेगा सिग्मा और टी की पावर 4 और ये बचा ए, बस वैल्यू रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू 5.67 गुणा 10 की पावर -8, वाट को आप जूल प्रति सेकंड बोलेंगे बेटा, लेकिन मीटर स्क्वायर केल्विन तो नीचे चल रहा है, तो वो तो बरकरार रहेगा बेटा, गुणा टी की पावर 4। टी की पावर 4 का मतलब है 1800 केल्विन। इसको 18 4 बार खुलेगा ना, टी की वैल्यू जब रखोगे तो आप करेंगे 1800 केल्विन गुणा 1800 केल्विन गुणा 1800 केल्विन गुणा 1800 केल्विन गुणा, अब ए की वैल्यू रखेंगे, क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ बेटा, चलो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 लग जाएंगे। चलो अब केल्विन 1, केल्विन 2, केल्विन 3, केल्विन 4, तो केल्विन की पावर बन जाएगी 4 और ये केल्विन की पावर 4 है, 2 नहीं सॉरी, क्योंकि ये 4 है पावर केल्विन की, तो 4 था ये कैंसिल, 1 2 1 2 1 और क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, और एक आपका ये कैंसिल हो रहा है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 2 में गुणा करोगे 567 की तो आपका आएगा बेटा 1134, 1134 गुणा 18, ये 2 पावर बनेगी तो 18 और 2 पावर ये बनेगी तो इसका 18 और एक 18 ये वाला। अब पावर देखते हैं कितनी बनेगी, 2 ये 4 और 1 ये कितने 5 और 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -8 और वो प्लस की 5 बनेगी, सही है। और क्या बचा, जूल बचा और सेकंड बचा, जूल प्रति सेकंड, और ई अपॉन स्मॉल टी जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 119 0 427 84, जब इनकी सबकी आपस में गुणा करोगे, 10 की पावर -8 ज़्यादा प्लस की 5 कम है, इसलिए 10 की पावर -3 बचेगी, 10 की पावर -3 जूल प्रति सेकंड बेटा आपका, और ई अपॉन स्मॉल टी, पॉइंट लेके आना है 1 और 1 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बोलेंगे 1.1, ठीक, और 10 की पावर कितनी बनेगी प्लस की 8, 3 6 और 2 8, और ये माइनस की 3 है ही, और जूल प्रति सेकंड, प्लस की पावर 8 ज़्यादा माइनस की 3 कम है, तो घटाओगे तो प्लस की ही बचेगी, तो स्मॉल टी तो 1.19 गुणा 10 की पावर 5 जूल प्रति सेकंड, तो जूल का तो कोई सीन है नहीं यहाँ पर, तो जूल को आप हटा भी सकते हैं क्योंकि ऊर्जा में जूल का कोई सीन नहीं होता बेटा, वो ई अपॉन कैपिटल टी में, यहाँ कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को आप हर्ट्ज कह सकते हैं बेटा, सॉरी जूल प्रति सेकंड को आप हर्ट्ज कह सकते हैं, और यही आपका आंसर है बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 लगाते हैं। एक गोलाकार वस्तु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा आपको, इसका ताप 727 सेंटीग्रेड, टी का मान दे रखा है, पर इस तरह यदि यह आदर्श कृष्णिका के समान व्यवहार करे तो उसकी सतह से कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड विकिरित
होगी, मतलब कैपिटल ई अपॉन स्मॉल टी का मान पता करना है। कर लेंगे बेटा, तो करते हैं बेटा। एक गोलाकार वस्तु की त्रिज्या इतनी 1 सेंटीमीटर, स्टीफन न्यूटन सिग्मा इतना 5.67 गुना 10⁻60 वाट प्रति मीटर स्क्वायर गुना केल्विन की पावर 4 बेटा। गोलाकार वस्तु का ताप T 727 सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करने के लिए बेटा हम लोग 273 ऐड करते हैं तो 1000 केल्विन हो जाएगा। सतह पर प्रति सेकंड विकिरित E अपॉन स्मॉल टी सिग्मा टी की पावर 4 A होता है फॉर्मूला। बस रख लेंगे फॉर्मूला हम लोग बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू सिग्मा की वैल्यू रख लेंगे। वाट को आप जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं बेटा, और मीटर स्क्वायर चल रहा है, और आपका केल्विन की पावर 4 ही चल रहा है, गुणा टी की पावर 4 1000 केल्विन, उसकी पावर 4। ए क्या है, ए क्षेत्रफल है बेटा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो 4 ये रहा, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर से गुणा कर लेंगे, लेकिन आर पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बेटा, मतलब 1 गुणा 10 की पावर -2 पूरे पे स्क्वायर कर लेंगे। चलो भाई, अब देखते हैं क्या होता है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे 2 जीरो लगाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो ये लग जाएंगे। चलो 4 में गुणा कर लेंगे 567 की, तो E अपॉन स्मॉल टी इक्वल 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20, 22 68 गुणा 314 गुणा 10 की पावर -8 जूल प्रति सेकंड गुणा मीटर स्क्वायर गुणा केल्विन की पावर 4, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 बन जाएगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 केल्विन की पावर 4। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब ये तो 1000 होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10 10 दिशा 100 100 दिशा में 1000 लिख सकते हैं। और ये आपका खोल लेंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर 1, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, मतलब -4, और मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद E अपॉन स्मॉल टी गुणा करोगे 22 68 314 की, तो ये आएगा बेटा आपका 712 152, 712 152 गुणा 10 की पावर -8, इसको खोल लो तो 10 की पावर 4 × 12 केल्विन की पावर 4, और ये -4 और ये -8 सीधे -12 हो जाएगी पावर। समझ गए बात को बेटा? ये +4 है, तो यमराज क्या ले जाएंगे तो -4 हो जाएगी। और आपका क्या चल रहा है नीचे, हाँ ये जूल और चल रहा है बेटा, जूल, और नीचे आपका सेकंड, और ये आपका केल्विन की पावर 4। यहाँ तक क्लियर? केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर 4। उसके बाद E अपॉन स्मॉल टी, पॉइंट को सरकाना 71 और 2 के बीच में, तो 1 2 3 4, तो 71.2, बाकी सबको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4, 10 की पावर 4 बन जाएगी पावर, और ये प्लस की पावर 12, ये माइनस की, ये तो खत्म, और -4 वो। यहाँ तक क्लियर बेटा? और उसके बाद आपका चल रहा है जूल प्रति सेकंड, यहाँ तक क्लियर? और E अपॉन स्मॉल टी, ये प्लस की पावर 4, ये -4, ये भी खत्म, तो आपका क्या बचा सिर्फ 71.2 जूल प्रति सेकंड को आप हर्ट्ज कह सकते हैं, और ये आपका आंसर है। हम लोग बेटा आपका 46वां क्वेश्चन लगाते हैं। एक कृष्ण पिंड के पृष्ठ का क्षेत्रफल A की वैल्यू 5 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तथा ताप दे रखा है T 727 सेंटीग्रेड,
इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, सबको पता है बेटा। यह प्रति मिनट कितनी ऊष्मा का विकिरण करेगी। सिग्मा की वैल्यू आपको 5.67 गुणा 10⁻⁸ जूल प्रति मीटर स्क्वायर गुणा सेकंड गुणा केल्विन की पावर 4। इसको बेटा हमने वैल्यू दे रखा है बुक वालों ने, अब इसको कर लेंगे, बड़ा आसान है। तो करते हैं बेटा। एक कृष्ण पिंड का क्षेत्रफल A बराबर दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक कृष्ण पिंड का ताप T इतना दे रखा है 727 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड करते हैं, सबको पता है, तो 1000 केल्विन बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा। स्टीफन नियतांक हमको सिग्मा की वैल्यू 5.6, ये तो बहुत ही बार यूज हुआ है हर क्वेश्चन में। प्रति मिनट ऊष्मा विकिरित E कैपिटल E अपॉन स्मॉल t बराबर क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमको पता करना है, मतलब कि E अपॉन टी फॉर्मूला ये होता है, टी स्मॉल उधर चला जाएगा, तो E अपॉन सिग्मा A T⁴ गुणा T, तो E अपॉन सिग्मा की वैल्यू 5.67 गुणा 5.67 गुणा 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर। केल्विन की पावर 4 बोल दो, या उन्होंने खोल कर दे रखा है ऑलरेडी बेटा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। बात एक ही है ना, खोलना पड़ता है या उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है खोल करके, जूल प्रति के सेकंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, बात तो एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जूल प्रति सेकंड गुणा मीटर स्क्वायर गुणा केल्विन की पावर 4, ए की वैल्यू 5 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, टी की पावर 4, टी का पावर 4 का मतलब 1000 केल्विन की पावर 4, और स्मॉल टी एक प्रति मिनट कह रहा है, तो मतलब 1 मिनट दे रखा टी का मान 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब है 1 गुणा मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आपका, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। यहाँ तक क्लियर। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 बनाओ, ये 0 से ये 0 कैंसिल आपका। यहाँ तक क्लियर बेटा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ तक क्लियर। 3 की गुणा इसके साथ कर लेंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 2 20, 2 3 पंजे 15, और 2 17 0 1 बेटा, और 10 की पावर -8, ये -4, ये माइनस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस ही आता है बेटा, गुणा इसको अंदर क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 3 केल्विन की पावर 4। यहाँ तक क्लियर। और ये आपका जूल चल रहा है बेटा, और ये चल रहा है आपका केल्विन की पावर 4। और तो कोई दिक्कत है नहीं बेटा, है ना, नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, इक्वल 1 2 3, तो मतलब 1.7, बाकी सबको छोड़ देंगे, प्लस की 3 पावर बन जाएगी बेटा, 1 2 3, तो 1.7, बाकी सबको छोड़ देंगे। पॉइंट के पीछे का एक अंक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, लेकिन बुक वाले 1 ले रहे हैं, इसलिए हम सबको छोड़ रहे हैं। और ये इसके बाद 10 की पावर -12, और ये हो जाएगी 10 की पावर कितनी, 4 तिया 12, और ये जूल, और ये केल्विन की पावर 4, और ये भी केल्विन की पावर 4 बनेगा जब, तो केल्विन की पावर 4 से केल्विन की पावर 4 कैंसिल, तो इक्वल आपको मिलेगा 1.7 गुणा 10 की पावर 3, ये माइनस की बार है, ये प्लस की बार है, तो ख़त्म। और बेटा आपका जो आंसर आ रहा है वो जूल आ रहा है आंसर, और यही आपका आंसर है। हाँ तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। अगर आपको आता है तो बेटा अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी हैं उनको बताएं चैनल के बारे में, और बोले कि भाई एक बार फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन बेटा आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा।
और उनसे भी बोलें कि वो भी आप अपने दोस्तों बहन भाई जो भी हैं उनको भी शेयर करें, है ना, एक चैन बना करके बोलते हैं। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आपसे।